नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जेके आईटी मंत्रा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। बीएआरसी यानी कि भाभा ऑटोमिक रिसर्च सेंटर की जो वैकेंसी आई थी एडवर्टाइज नंबर 3/2023 की, उसकी रिजल्ट यानी कि फाइनल रिजल्ट आना शुरू हो चुके हैं। कंप्लीटली चर्चाएं करेंगी कल जो रिजल्ट आया है उन पर, क्या मेरे ओपिनियन है, क्या आगे की संभावनाएं हैं, कंप्लीट इस पर डिस्कशन करने वाले हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना है, आपको शेयर तो करना ही है। मैं आपको इंपॉर्टेंट आज बड़ी जानकारियां देने वाला हूं। चलिए शुरुआत करते हैं। यदि आप एनपीसीआईएल या बार की किसी और भर्ती की तैयारी कर रही हैं तो प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप जाकर उसे देख लीजिए। एनपीसीआईएल नरोरा में वैकेंसी आ चुकी है तो सिलेबस सेम है, आप उसकी भी तैयारी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं, कल 16 जुलाई को कैटेगरी 1 का रिजल्ट आ गया और 15 जुलाई को मैंने वीडियो बनाया था कि 15 से लेकर 25 जुलाई के बीच में कैटेगरी 1 का रिजल्ट आ जाएगा। और मैंने ये भी कहा था कि आज शाम को मैं वीडियो बना रहा हूँ, हो सकता है रात को रिजल्ट आ जाए, तो अगले दिन रिजल्ट आ गया था। ये संभावनाएं हैं, यानी कि मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी कई बातें एकदम सच हो रही है, लेकिन रिजल्ट जारी हो रहे हैं तो हम अपनी जो प्रिडिक्शंस है वही लगा रहे हैं। तो आप एक बार देख सकते हैं, 15 जुलाई को मैंने वीडियो बनाया था और 16 जुलाई को रिजल्ट आ गया। अब देखिए रिजल्ट कैसे चेक करना है वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन फिर से एक बार बताऊंगा। ये है एडवर्टाइज नंबर 03/2023 के लिए नई से डिजाइन की गई वेबसाइट, जो अब बार्क वैकेंसी के लिए यूज करेगा। पहले अलग वेबसाइट यूज करता था, अब ये वाली यूज कर रहा है। तो इसमें क्या है, जो भी नया नोटिफिकेशन होता है वो यहाँ दिखाई देता है और रिजल्ट यहाँ दिखाई दे रहा है। पहले स्किल टेस्ट और के रिजल्ट यहाँ दिखाई दे रहे थे सीबीटी मार्क्स के, और अब यहाँ फाइनल रिजल्ट दिखाई दे रहा है। टेक्निकल ऑफिसर सी का ये रिजल्ट है, ये कैटेगरी 1 का है, और ये साइंटिफिक असिस्टेंट बी जो पोस्ट है उसका रिजल्ट है। देखिए, जैसे ही आप टेक्निकल ऑफिसर पर क्लिक करते हैं इस पर, तो ये आपके सामने इस प्रकार से टेक्निकल ऑफिसर का जितना भी है TR01 से लेके TR16 तक का रिजल्ट दिखाई दे जाता है आपको। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये आपका रिजल्ट है। उसके साथ ही इसके जो आप जब क्लिक करते हैं इस दूसरे वाले ऑप्शन पे साइंटिफिक असिस्टेंट बी वाली कैटेगरी पर, तो आपको इस प्रकार से आपको ये वाला रिजल्ट देखने को मिल जाता है, जो साइंटिफिक असिस्टेंट DR16 का रिजल्ट है। तो ये आप देख सकते हैं TR यानी कि जो आपकी कैटेगरी है कैटेगरी 1 उसका रिजल्ट है, और इसका आपके पहले ही रिजल्ट आ चुका है तो मैंने इस पर बता दिया है। और ये साइंटिफिक असिस्टेंट का आप रिजल्ट चेक कर सकते हैं। अब मैं आपको कंप्लीट बता दूं कि रिजल्ट का जो आपके सेलिएंट फीचर वाला जो ये ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन सेलिएंट फीचर इसमें क्या लिखा हुआ है। तो इसमें देखिए टेक्निकल ऑफिसर का जो रिजल्ट आया था TR या DR, जो टेक्निकल ऑफिसर की DR पोस्ट है ना, तो उसका जो रिजल्ट आया था उसमें तो कुछ लिखा हुआ नहीं था सेलिएंट फीचर में, यानी कि जो लिखा हुआ था उस पर कंप्लीट बात कर ली थी। लेकिन उसके लिए जो स्पेशल डेट है, यानी कि अपने सीबीटी मार्क्स और इंटरव्यू के जो मार्क्स है वो आप हर बच्चा लॉगिन करके देख पाएगा। ये उसमें कोई उसकी डेट नहीं लिखी हुई थी, उसमें लिखा हुआ था कि रिसेंटली हम जल्द ही प्रोवाइड करवाएंगे ऐसे करके। लेकिन जो कल रिजल्ट आया है कैटेगरी 1 का, उसमें 19 जुलाई डेट दे रखी है कि 19 जुलाई को आप अपने मार्क्स अलग अलग देख सकते हैं। हर बच्चा अपने मार्क्स सीबीटी के और इंटरव्यू के मार्क्स चेक कर पाएगा, तो आप 19 को चेक कर सकते हैं। सेलिएंट फीचर में इन्होंने लिखा है, ये है आपकी साइंटिफिक असिस्टेंट वाली पोस्ट, जिसमें कैटेगरी 1 वाली, जिसमें लिखा हुआ है कि भारत आपकी बार्क ने देश में भर में स्थित परमाणु विज्ञान के अधीन विभिन्न इकाइयों की रिक्तियां भरने के लिए विषयों के वैज्ञानिक बी की भर्ती शुरू की थी, है ना। ये इन्होंने लिखा है कि देश में जितने भी प्लांट है बार्क के, उनके लिए की थी। और इनका पेपर ये हुआ था दिनांक 18 नवंबर से 24 नवंबर तक पेपर हुआ था। और फिर आपके सीबीटी के मार्क्स के बाद ये आपका हुआ था इंटरव्यू हुआ था 28 फरवरी से आपके 8 मार्च के बीच में। और ये इन्होंने अलग अलग लिखा है, ये कंप्लीट आप पढ़ सकते हैं। फिर मैं इंपॉर्टेंट बातें वो यहाँ बता रहा हूँ। और इन्होंने लिखा है कि हम कहीं भी आपको ज्वाइनिंग दे सकते हैं, यानी कि फिक्स नहीं है कि हम आपको बार्क का जो ट्रॉम्बे में है आपकी मुंबई में वहीं दे, आपको देश में जहाँ भी बार्क का हेडक्वार्टर या जो प्लांट है वहाँ आपको दी जा सकती है ज्वाइनिंग। तो एक कल पक्कम में है ऐसे करके आपको ज़्यादा चांस है कि मुंबई वाले में मिले, लेकिन जहाँ भी वैकेंसी ज्वाइनिंग दे, हमें ज्वाइनिंग चाहिए कहीं भी मिले, इससे हमें लेना देना नहीं है। और रिजल्ट में कोई गलती है तो बार्क अधिकार सुरक्षित रखता है, उससे सुधार दिया जाएगा, ऐसा करके बार्क बोल रहा है। चलिए ठीक है। ये साइंटिफिक असिस्टेंट की रिजल्ट में कहा है कि 4000 इतने पोस्ट अप्लाई हुए थे, कंप्यूटर बेस्ड में 1600 बच्चों ने पेपर दिया, 28 बच्चों इंटरव्यू के लिए बुलाए गए थे और 11 बच्चों ने इंटरव्यू में उपस्थित हुए। तो ये इस प्रकार से इन्होंने दिया जारी आंकड़ा, आप देख सकते हैं। ये है आपकी कैटेगरी 1 का। ये कह रहे हैं कि 16 तारीख को रिजल्ट आया था और 19 को आप अपने मार्क्स इस वेबसाइट पर लॉगिन करके देख पाएंगे। व्यक्तिगत यानी कि आप अपने अपने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीटी और इंटरव्यू के अंक वेबसाइट barkonlineexam.com पर 19 तारीख से अपना
व्यक्तिगत लॉगिन आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करके आप देख पाएंगे। तो ठीक है, देख लेना अपने अपने मार्क्स। अब मैं आपको, यहाँ तो होती है वो चर्चाएं कंप्लीट जो आपकी अब तक हो चुकी है। अब आगे क्या होने वाला है उस पर बात करने वाले हैं, यानी कि आईटीआई का स्किल टेस्ट कब हो सकता है, प्लांट ऑपरेटर का रिजल्ट कब तक आ सकता है, लेबोरेटरी असिस्टेंट का रिजल्ट कब तक आ सकता है, और फाइनल ज्वाइनिंग और कब तक मिल सकती है, इस पर बात कर देते हैं। अब देखिए क्या है, ये आपकी बार की पोस्ट है, इतनी पोस्टों पर भर्ती आई थी। तो देखिए DR1 से लेके यहाँ तक के सारे रिजल्ट आ चुके हैं। ये आर्किटेक्चर वाली मुझे लगता है पोस्ट जो रद्द हुई थी ना वो वाली है, तो इसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। और बाकी इनका रिजल्ट आ चुका है टेक्निकल ऑफिसर CTOC पोस्ट के नाम से, है ना। तो फिर आपकी ये है आपकी TR1 वाली जो कैटेगरी 1 वाली पोस्ट है, ये कैटेगरी 1 की पोस्ट है, इनका भी रिजल्ट कल आ गया है। कैटेगरी 1 का आपके TR1 से लेकर TR16 तक का रिजल्ट आ गया है। अब क्या बचता है, DR17 का भी रिजल्ट आ चुका है, मैंने आपको बता दिया। DR17 मतलब क्या है, DR17 मतलब ये वाली है, साइंटिफिक असिस्टेंट वाली है, तो इसका भी रिजल्ट आ चुका है। अब बची है आपकी कैटेगरी सेकंड, यानी कि कैटेगरी 1 तक कंप्लीट हो चुका है। अब आ गई है कैटेगरी सेकंड की बारी। और कैटेगरी सेकंड में क्या है, फिटर, इनकी स्किल टेस्ट नहीं हुए, टर्नर के नहीं हुए, वेल्डर के नहीं हुए, आपकी इलेक्ट्रीशियन के नहीं है, वे RAC की स्किल टेस्ट हो चुके हैं, प्लम्बर के हो चुके हैं, यानी कि कुछ पोस्ट के हो चुके हैं। मुझे नहीं पता है किन किन के हुए हैं, किन किन के नहीं हुए। आई थिंक प्लम्बर और RAC मुझे कंफर्म है कि इनका तो हो चुका है। तो ये अब पोस्ट बची है, पोस्ट नंबर यानी कि सीरियल नंबर 34 से लेकर 52 तक की आपकी बची है पोस्टें। इनका अब रिजल्ट आना बाकी है और इनका अब स्किल टेस्ट होना बाकी है। प्लांट ऑपरेटर और लेबोरेटरी का स्किल टेस्ट हो चुका है। अब क्या हो सकता है, संभावनाएं बताई जाए तो देखिए इसमें अब कैटेगरी 1 और वो तो आपकी कंप्लीट हो गया, लेकिन कैटेगरी 2 में क्या कंफ्यूजन है। कैटेगरी 2 में हो सकता है कि पहले वो स्किल टेस्ट करवा ले, स्किल टेस्ट करवा ले और स्किल टेस्ट करवा के सारों का रिजल्ट एक साथ दे, ये भी हो सकता है। हो सकता है कि पहले वो प्लांट ऑपरेटर, लेबोरेटरी असिस्टेंट और प्लम्बर RAC का रिजल्ट जारी करे, उसके बाद स्किल टेस्ट ले। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि पहले रिजल्ट जारी करें उसके बाद स्किल टेस्ट ले, ये थोड़ा मुझे वो कंफ्यूजन टाइप का लग रहा है। क्यों लग रहा है, क्योंकि अब देखिए कैटेगरी सेकंड का वो रिजल्ट जारी करेंगे, वेबसाइट पर अपलोड करेंगे कैटेगरी सेकंड रिजल्ट, तो उसमें क्या देंगे, प्लांट ऑपरेटर देंगे, लेबोरेटरी असिस्टेंट देंगे, फिर आपके प्लम्बर देंगे और उसके बाद RAC देंगे। मान लीजिए इन 4 ट्रेड का स्किल टेस्ट हुआ है, और का भी हुआ होगा, मैं इन 4 का एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ। तो इन 4 का रिजल्ट आपके वो जारी करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, कुछ टाइम बाद, यानी कि थोड़ा समय लेंगे 2-4 दिन, उसके बाद स्किल टेस्ट लेते हैं। जिनके नहीं हुए तो उनकी स्किल टेस्ट लिए जाएंगे, फिर उनका रिजल्ट आएगा। तो ये थोड़ा मुझे लग रहा है कि ऐसा होने के चांस कम है, हो सकता है ये चांस कम है। तो अब दूसरा, पहले वाला ऑप्शन मुझे लग रहा है कि पहले वो क्या करेंगे, स्किल टेस्ट लेंगे। और स्किल टेस्ट की अपडेट अब 19 तारीख के बाद ही मान सकते हैं कि 19 तारीख के बाद ही आपकी स्किल टेस्ट की कोई अपडेट आई, क्योंकि 19 तारीख तक मार्क्स और आएंगे। तो 19 तारीख के बाद यानी कि जुलाई महीने के एंड में और अगस्त के शुरू में, यानी कि 5 अगस्त तक आप मान के चले, 3 से 5 अगस्त के बीच आपकी स्किल टेस्ट की अपडेट आ जाएगी। स्किल टेस्ट की अपडेट आएगी और उसके 15 से 20 दिन बाद स्किल टेस्ट दिया जाएगा। क्यों, क्योंकि आने जाने में 1-2 दिन कम से कम लगते हैं। तो आपको 15-20 दिन पहले एडमिट कार्ड और आपको कंप्लीट एड्रेस प्रोवाइड करवाएंगे कि वहाँ आपका स्किल टेस्ट होने वाला है, इसका इतने बजे होगा। तो ये कंप्लीट चर्चाएं होंगी। इसमें आपके लगभग 3 से 4 हज़ार बच्चे बचे हुए हैं, लगभग 3,500 बच्चे हैं जिनका स्किल टेस्ट होना बाकी है। तो इनका स्किल टेस्ट आपके लिया जाएगा पहले, उसके बाद रिजल्ट जारी करने के चांस है। तो हो सकता है कि आपके सितंबर लास्ट तक या सितंबर मिड में आपकी दिया जाए रिजल्ट फाइनल कैटेगरी सेकंड का। कैटेगरी सेकंड में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि स्किल टेस्ट लेना थोड़ा लंबा प्रोसेस है। रिजल्ट जारी 1 दिन में किया जा सकता है क्योंकि सारा उनके हाथ में। स्किल टेस्ट लेने के लिए पहले बुलाएंगे, फिर स्किल टेस्ट होगा, यानी कि 4,000 बच्चों के स्किल टेस्ट में भी 2 से 3 दिन का तो लगभग समय लग ही जाएगा। 2 दिन में मान लेते हैं इलेक्ट्रिशियन के ट्रेड के बच्चे 1200 हैं, तो 2 दिन में इन बच्चों को स्किल टेस्ट लेंगे, मान लेते हैं कम से कम 2 से 3 दिन भी लग सकते हैं, लेकिन 2 दिन में मैं मान के चलूँ लेंगे तो भी टाइम लग जाएगा। फिटर के भी आपकी 700 सीटें हैं, तो लगभग 1400-1500 बच्चे उनके हैं, क्योंकि फिटर में शायद 2 ही गुना बच्चे बुलाए हैं। तो इस प्रकार से 4000 के पास बच्चे हैं, तो उनके लिए वक्त लग जाएगा। तो थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, हालांकि आप सुन लीजिए। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी दूं। सभी आपको पता है कि गवर्नमेंट जो भी वैकेंसीज है उसमें आजकल पदों की संख्या कम हो गई है। सीट की संख्या ना पहले की तुलना में बहुत कम हो गई है। यदि हम SSC की बात करें तो उसमें भी पहले जितनी सीटें देखने को नहीं मिल रही, और ITI बेस्ड एग्जाम में बात करें तो अब तो नाम मात्र पोस्ट आ रही है। ITI में रिसेंटली आपने DRDO में देखा, DRDO की भर्ती में 100 सीटें आई थी, और 100 सीटें इलेक्ट्रिशियन की बात कर रहा हूँ, 100 सीटें आई थी और उसमें लगभग 2 से 3 लाख
फॉर्म भरे गए थे, तो कितना कंपटीशन हो गया था। बार्क एक ऐसी भर्ती है जो सबसे बड़ी आई थी, यानी कि इसमें भी अच्छी मात्रा में सीटें थी। इलेक्ट्रीशियन की 418 थी, फीटर की 700 के आसपास थी सीटें थी। तो आईटीआई के लिए सबसे बड़ी भर्ती यही है। रेलवे और को छोड़ के, यानी कि रेलवे में अच्छी खासी सीटें आती हैं, लेकिन बार्क में ठीक ठाक मात्रा में वैकेंसी आई। इसका मतलब ये है कि जो आपकी बार्क है वो भर्ती सबसे बड़ी 2023 की कहलाई जा सकती है। इसरो में आप देख सकते हैं, इसरो में क्या होगा ना, इसरो में 5 सीटें आती है, 7 सीटें आती है, और लगभग हर डिपार्टमेंट क्या कर रहा है कि आजकल आईटीआई वालों को मौका न देकर डायरेक्ट प्राइवेट ठेकेदार के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के अकॉर्डिंग आपकी वर्कमैन रख के काम चल रहा है। राजस्थान के टेक्निकल हेल्पर की समस्या है। राजस्थान के उत्पादन में भी वैकेंसी नहीं आ रही है, प्रसारण में भी नहीं आ रही है। जलदाय विभाग में 2013 के बाद कोई वैकेंसी नहीं हुई, और आपकी 2015 के बाद राजस्थान रोडवेज में नहीं हुई। तो ये इस प्रकार की वैकेंसियां हैं जो आजकल आईटीआई वालों को मौका ही नहीं दे रही है। तो ये एक प्रकार से बेरोजगारी का आपके साधन बन गया है, या जनरली कहीं तो इस प्रकार से बेरोजगारी बढ़ गई है। तो अब आपको क्या करना है, अब एक कैंडिडेट ही दूसरे कैंडिडेट का साथ देगा, एक बच्चा ही दूसरे बच्चे का साथ देगा। आप सब जानते हैं कि हमारी माहौल, हमारे समाज में एक सरकारी नौकरी का क्या रुतबा है, क्या रोला है, आप सब जानते हैं। तो देखिए क्या है, यदि आप एक गवर्नमेंट एग्जाम में लग गए हैं, किसी मान लेते हैं एक बार कि आप यूपीपीसीएल में लग गए हैं। अब आपको पता है यूपीपीसीएल बार्क से बेटर है, ये मैं आपको कह रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, अब यदि आप बार्क का स्किल टेस्ट देने जाएंगे तो क्या होगा कि एक दूसरा कैंडिडेट, यदि आप अच्छे मार्क्स हैं तो आप उस सीट पर आपका नाम आएगा फाइनल लिस्ट में, और जो आपकी जगह लगने वाला बच्चा है या तो वो वेटिंग में आएगा, या फिर वेटिंग लिस्ट नहीं होती है तो वो बच्चा बाहर हो जाएगा। और आप चाहते हैं कि मैं तो यूपीपीसीएल नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि यूपीपीसीएल का सैलरी लेवल, प्रमोशन और ये सारा बहुत तकड़ा है बार्क के मुकाबले में। तो आप यूपीपीसीएल की सीट नहीं छोड़ेंगे, बस बार्क का स्किल टेस्ट देने गए आप, एक मजे के लिए, एक एंजॉय करने के लिए, या फिर एक मनोरंजन के साधन से गए। तो ऐसे में आपको क्या करना है, स्किल टेस्ट नहीं देना है। क्यों नहीं देना है, ताकि किसी और बच्चे को नौकरी मिले। सरकारी हमारा साथ नहीं देगी, हम एक दूसरे का साथ देंगे तो 2 बच्चे लग जाएंगे। एक आप तो पहले से लगे हुए हैं यूपीपीसीएल में, दूसरा बंदा आपके बार्क में लग जाएगा। तो आपको पता है एक बेरोजगारी कम होगी, आपका एक भाई रोजगार प्राप्त करेगा और सरकारी नौकरी लगेगा। दूसरी बात, यदि आप चाहते हैं कि आप तो हरियाणा लाइनमैन में लग गई, हरियाणा लाइनमैन में तो क्या है, एग्जाम दोबारा होगा, तो आपको पता नहीं है फिर से आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो इसी चांस में आपको बार्क का स्किल टेस्ट देने जाना चाहिए, जिससे यदि आप बार्क में सिलेक्ट होते हैं तो ये छोड़कर आप बार्क में आ सकते हैं। यदि आपकी कोई और छोटी नौकरी है, जैसे कि आपकी अभी रिसेंटली आई थी, कौन सी वो आपकी एनवीएस नवोदय विद्यालय समिति की जो इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर की सीट आती है ना, इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर, तो इस सीट पर यदि आपका सिलेक्शन हुआ है तो आप कह रहे हैं सैलरी तो अच्छी है लेकिन काम आपको लग रहा है कि बहुत खराब करवा रहे हैं, हम इस जॉब से खुश नहीं है, तब आपको बार्क स्किल टेस्ट देने जाना चाहिए। इन्हें मैं अपने ओपिनियन रख रहा हूँ कि यदि आप किसी कैंडिडेट का साथ देंगे तो आपके लिए भला हो जाएगा और उसका भी भला हो जाएगा। मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान लेते हैं आपका सिलेक्शन हो रखा है डीआरडीओ में, डीआरडीओ में आप फाइनली बहुत अच्छी सीट सिलेक्शन हो रखा है, बहुत अच्छी पोस्ट है आपकी, रक्षा मंत्रालय के अधीन आते हैं, आपकी मोहल्ले परिवार में बहुत रेपुटेशन है, लेकिन आपका बार्क में भी नाम आ रखा है और बार्क का आप स्किल टेस्ट देने जाते हैं, फाइनल आपका इसमें सिलेक्शन हो भी जाता है, तो आप डीआरडीओ नहीं छोड़ने वाले हैं, क्योंकि डीआरडीओ बार्क के लिए आप नहीं छोड़ेंगे, बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है। तब क्या होगा कि फाइनल लिस्ट में यदि आपका नाम आया है तो एक बच्चे का आपकी वजह से वेटिंग लिस्ट में नाम आ जाएगा, वेटिंग में नाम आ जाएगा। अब क्या होगा, क्या पता वो वेटिंग लिस्ट क्लियर करें या ना करें, हो सकता है वेटिंग क्लियर उसी दिन कर दे, यानी कि आपने ज्वाइन नहीं किया तो एक दूसरे बच्चे को बुलाकर वेटिंग क्लियर हो गई, तब तो बहुत अच्छा है। लेकिन हो सकता है ना वो वेटिंग को वेट में डाल दे, क्योंकि रिजल्ट ही देखिए कितना लेट करवा रहे हैं, स्किल टेस्ट ही देखिए कितना लेट करवा रहे हैं, तो हो सकता है वेटिंग में वो देरी लगा दे, तो आपकी वजह से किसी और बच्चे की भी ज़िंदगी खराब होने के चांस है। तो मैं कहूँगा आप जो भी निर्णय ले सोच समझ के लीजिए, हमें एक दूसरे का साथ देना है बार्क में सिलेक्शन के लिए। ऐसी वैकेंसी कभी नहीं आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। यदि आप मेरे ओपिनियन से सहमत हैं तो कमेंट आपके लिए खुला है, सहमत नहीं है तब भी कमेंट बॉक्स खुला है, आप अपने ओपिनियन कमेंट में रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।